नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स पे। और आपने भी अगर डीएलएड के लिए अप्लाई किया है, यानी प्रारंभिक शिक्षा में जो डिप्लोमा होता है 2 सालों का, 2025-27 के लिए आवेदन लिए गए थे। विज्ञप्ति संख्या थी 41/2025। तो अगर आपने भी इसमें अप्लाई किया है तो आपके लिए एक ज़रूरी सूचना आ रही है, जिसके बारे में मैंने सोचा कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो इस परीक्षा के लिए डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। मतलब आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उससे पहले के प्रवेश पत्र को डमी प्रवेश पत्र बोलते हैं। और इसमें इसकी खासियत ये है कि ये ओरिजिनल प्रवेश पत्र नहीं है, और इसमें आपको केवल चेक करने के लिए दिया गया है कि आप डमी प्रवेश पत्र को चेक कर सकेंगे और उसमें सुधार कर सकेंगे। तो आपका जो वेबसाइट है www.dledbihar.com पर दिनांक 11/2/25 से लेकर के 17/2/2025 तक उपलब्ध रहेंगे प्रवेश पत्र आपके। जो भी आपका डमी प्रवेश पत्र होगा वो 11 तारीख से लेकर के, डेट याद रखिएगा, 11 तारीख से लेकर के और 17 फरवरी 2025 तक उपलब्ध रहेंगे। और इसमें आप को जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला होगा ना, तो उसके थ्रू आप सुधार कर सकेंगे। जो भी आपको लॉगिन पासवर्ड मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन होता है, तो उसके थ्रू आप 11 से 17 फरवरी तक सुधार कर सकेंगे। और एक ध्यान रखिएगा कि जो भी मुद्रित मतलब उसमें प्रिंटेड है उसको बारीकी से चेक कीजिएगा। जो भी एडमिट कार्ड आपका मिलेगा डमी प्रवेश पत्र, जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो आपके सामने एक डमी प्रवेश पत्र आपके फ़ोटोग्राफ्स के साथ ओपन होके आएगा। कुछ भी मिस्टेक आपको लगता है बारीकी से चेक कीजिएगा। कुछ भी मिस्टेक लगता है तो उसमें आप अभी सुधार करवा सकते हैं, बाद में फिर सुधार नहीं होगा, फिर दिक्कत होगी आपको। इसीलिए आप संजीदगी से इसको थोड़ा देखिएगा। नोटिस में लिखा हुआ है कि डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरण में सुधार के क्रम में जिन अभ्यर्थियों के आरक्षण कोटि में परिवर्तन होना है उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की शेष राशि का भुगतान करना होगा। मतलब इस वाक्य को समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि प्रवेश पत्र भरते समय, माफ़ कीजिएगा, फॉर्म भरते समय आपने कैटेगरी तो चुना होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ही आपको फ़ी लिए जाते हैं। 960 रुपये के लमसम आपको जो है जनरल का फ़ी था, और SC ST का मतलब उससे कम फ़ी था। तो अगर आप कैटेगरी में परिवर्तन करते हैं, चूँकि अभी आप किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर सकते हो, तो अगर आप कैटेगरी में परिवर्तन करते हो तो आपको निर्धारित शुल्क, मान लीजिए कि आप भाई SC ST में गलती से कर दी हैं, अब आप जनरल में कर रहे हैं, तो जनरल में कर रहे हैं तो उसका फ़ी तो आपको जो भी है वो पे करना होगा। तो इस वाक्य का यही भावार्थ है कि मतलब अगर आप कोटि चयन, कैटेगरी कोटि SC ST OBC WS वगैरह कुछ भी चयन करते हैं तो जो भी निर्धारित शुल्क होगा वो आपको पे करना होगा। ठीक है। और ऑनलाइन विधि से 17/2/2025 तक जमा करना होगा, अन्यथा उनका मूल प्रवेश से निर्गत नहीं किया जाएगा। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि जो भी निर्धारित शुल्क है, अगर आप उसको केवल सुधार दिए और निर्धारित शुल्क पे ही नहीं किए, जो एक्स्ट्रा बन रहा है, तो अगर पे नहीं किए तो फिर आपको दिक्कत होगी। मतलब आपका ओरिजिनल जो प्रवेश पत्र होगा, डमी, इसका तो वैल्यू होगा नहीं। आपका जो ओरिजिनल डमी प्रवेश पत्र होगा, माफ़ कीजिएगा, ओरिजिनल जो प्रवेश पत्र जारी होगा वो जारी नहीं होगा। ये ध्यान से देख लीजिएगा। तो कैटेगरी अगर आप सुधार करवाते हैं तो निश्चित तौर पे जो आपको फ़ी बनता है ना, उसको भी पे कर ही दीजिएगा आप। और ये ध्यान रखिएगा कि 17 फरवरी 2025 के बाद किसी प्रकार की त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये नोटिस अगर आपको मिलता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उन तक ये नोटिस पहुंच सके, क्योंकि बहुत जल्द तिथि समाप्त हो जाती है और हो सकता है कि किसी की गलती हो, उन तक सूचना न पहुंचे और उनको दिक्कत हो जाए।
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर देंगे और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत फ़ायदेमंद हुई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें और मेरे चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।